लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। अनफेयर मींस बिल, उस पे चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? ये विपक्ष तो शुरू से ही कह रहा था कि चर्चा होनी चाहिए। अच्छी बात है, चर्चा हो रही है क्योंकि सभी मुद्दे उठाए जाएंगे और मैं समझती हूँ जिस तरह 20 तारीख को बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसका भी मुद्दा, पुलिस की जो पूरी प्रक्रिया रही है उसको भी उठाया जाएगा। सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सरकार ने जो छात्र आंदोलन और उसके बाद की बनी परिस्थितियों में शिक्षा नहीं, वो तो 2024 में भी सुधार लेके आई थी सरकार, लेकिन लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चे क्यों आए थे संसद तक, मार्च क्यों किया था बच्चों ने? क्योंकि वो सरकार को जिताना चाहते थे कि सरकार जिम्मेदारी ले और एनटीए के जो भी लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। मैडम जुनैद का एक मसला सामने आया है मैडम, जो फूड वॉलंटियर था उसने अपनी याचिका दाखिल की है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके साथ हुआ नहीं, ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जिस तरह से वो एक भय का माहौल पूरे देश में स्थापित करना चाहती है और फिर देश में राज करना चाहती है, तो ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि लोगों के जहन में, लोगों के अंदर भय यानी कि फियर कैसे क्रिएट किया जाए, इसी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। मैम, गिरिराज सिंह ने बोला है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पूरा जो संसद है वो हाईजैक कर दिया है, काम नहीं होने दे रहे, हाईजैक आपने तो किडनैप कर लिया। जब सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, अपना अनशन कर रहे थे, आपने जो लगभग 20 दिन से जो बैठा है अनशन में बिना कुछ खाए पिए, आप उसको कैसे उठा के ले गए थे जंतर मंतर से? उसको आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो आप लोग कोई बात नहीं करेंगे कि कैसे आप सफेद कपड़े लाए, ढक के उनको और वहां से किडनैप करके ले गए? तो इस बारे में भी तो जवाब दें। मैम, कंगना रनावत ने जिस तरीके से बात की है बच्चों को लेकर, जंजीस को लेकर, इट्स वेरी सैड कि सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। देखिए, ये सब नटंकी है, ड्रामेबाजी है। क्या होता है मोहन भट्ट? आपने मंदिर नहीं लूटा क्या? किसने ट्रस्ट बनाया? ट्रस्ट बनाने वाले कौन लोग थे और ट्रस्ट में किन लोगों को स्थान दिया गया? ये जलेबी बनाने से, रायता फैलाने से नहीं होगा। चंपत राय एक व्यभिचारी व्यक्ति है और इसकी पुष्टि पूरी अयोध्या की जनता जानती है। और यति नरसिम्हानंद, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और सुब्रमण्य स्वामी ने कर रखा है। तो एक तो उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और ऐसे लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा, जो नृपेंद्र मिश्रा जो पॉडकास्ट में ये कहा था कि हमने कार सेवकों पर गोलियां स्वतः चलाई जिनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं, तो क्या ऐसी मजबूरी थी? कहीं आरएसएस भाजपा के कहने से तो नृपेंद्र मिश्रा ने खूनों जो कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाई? अरे आप तो यहाँ सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है मैं संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। भाई, कौन संसद चलाना किसका काम है? बड़ा पकड़ कर रहे हो तुम। तो इसीलिए तो तुम गोदी मीडिया के पत्रकारों को हुटिंग हो रहा है ना पूरे देश में। क्यों हो रहा भाई? सरकार, संसद चलाने का काम सरकार का जिम्मा है, तो सरकार क्यों नहीं चलवा रही है संसद? आप हंगामा कर देते हो जब चर्चा करने की बारी आती है। मैंने तुम्हारे कहने का मतलब तुम लोगों की तरह विपक्ष भी दलाली करे, सरकार को मनमर्जी कर दे। बताओ, अरे विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, आंख में आंख डालकर। करते हो क्या कभी? विपक्ष के नेता अगर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार की जवाबदेही है प्रधानमंत्री सदन में आकर बोलें, गृह मंत्री ये बताएं कि छात्रों पर वो जो प्लेट गन चलाया गया था जिससे पूरे छात्र का देखा था ना आपने, कील बांधकर छात्रों को मारा गया, पीटा गया, किसके आदेश से मारा पीटा गया? दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर में है, केंद्र के अधीन है। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। छात्र पर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2027 के चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का चोरी, जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने और फिर जो है ये मामला रफा दफा करने की बात क्या इसलिए हो रही है? इस सरकार में एक मुद्दे हैं, सर से लेके पांव तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। क्या आपको नहीं पता है कि गांजा का तस्कर भाजपा का कार्यकर्ता था?
क्या आपको नहीं पता है व्यापार मंडल के महिला अध्यक्ष पेंटी बरा चुराते हुए कपड़े की दुकान में पकड़ी गई? क्या आपको नहीं पता है कि भाजपा के लोग पेपर लीक में पकड़े गए सीकर से? क्या आपको नहीं पता है कि इथेनॉल जो मिला रहे पेट्रोल में वो कौन है? भाजपा का नेताओं के तो परिवार के लोग हैं। नेताओं का कुंडली आप खंगाल रहे हैं, लेकिन योगी जी का कार्रवाई नहीं दिख रहा आपको। भाई कौन सा कार्रवाई? हर मामलों में। किस मामले में? चाहे वो राम मंदिर का हो, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो, या फिर 27 के चुनाव से पहले कामकाज का हो। हाथरस में क्या हुआ? उन्नाव में क्या हुआ? अयोध्या जो धर्म नगरी है, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस जब करवा चौथ मनाने जा रही थी उसके साथ क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया भाजपा के नेताओं ने, उसका क्या हुआ? लेकिन उत्तर प्रदेश यार सुन नहीं रहे, ये आप नहीं बताएंगे। राम मंदिर के चोरों का क्या हुआ ये नहीं बताओ। क्या हुआ चोरों का? जेल में है सर। अरे भाई रहने दे, इतनी भी दलाली मत करे भैया। तुम भी अंधभक्त पत्रकार हो, जो ट्रकों में बसों में जो जूते लटक रहे होते हैं ना, वैसे तुम लटक रहे हो भाजपा की सरकार में। तभी तो घर वाले भी पूछते होंगे कि तलवा चाट के आए हो कि गोबर चाट के आए हो। अरे बताओ ना, गोपाल राव कौन है? अनिल मिश्रा कौन है? चंपत राय कौन है? नृपेंद्र मिश्रा कौन है? अर्जुन देव कौन है? अगर ये सरकार में थोड़ी सी भी संवेदना होती, लोक लाज लज्जा शर्म हया नाम की चीज होती, तो इन पांचों लोगों का नार्को टेस्ट कराती, पॉलीग्राफ टेस्ट कराती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्यों चंपत राय को बचाया जा रहा है? क्यों अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है? क्यों गोपाल राव को बचाया जा रहा है? कहेंगे आरएसएस का भी हाथ है। अच्छा, ट्रस्ट कौन बनाया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है यार। फिर तुम सुप्रीम कोर्ट आदेश किसका है यार? कभी अपने पांव पर भी चल लो, बैसाखी पर ही चलते रहोगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को बोला था देखरेख का जिम्मा देने का, क्यों नहीं दिए? क्यों प्रधानमंत्री गोविंद गिरी को कोषाध्यक्ष बनाए? बताओ, गोविंद गिरी किसका आदमी है भाई? है गोविंद गिरी किसका आदमी है? राम भक्त है वो, किसी का। अरे यार फिर वही बात, आरएसएस के लोग कभी भी राम भक्त नहीं हो सकते। हर भगवा पहनने वाला रामायण ने हमें सीख दी है। रावण सिर्फ एक बार भगवा पहनकर दिग्भ्रमित किया था। ये भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग भगवा पहनकर बार बार झूठ बोलते हैं।